Hi, actually today I have brought a very interesting question. That is, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं A एंड B, जिनमें कि A पे चार्जेस है आपको प्लस Q और B पे चार्जेस कितना माइनस Q रिस्पेक्टिवली। आपको कह रहा है ये दोनों चार्जेस सेपरेट किए गए हैं एक सर्टेन डिस्टेंस है और इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है F। अब कह रहा है कि मान लो कि ये जो पहला पॉइंट चार्जेस था A, इनमें से अगर 25% कितने परसेंट 25% चार्ज को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो चार्ज बी में चला जाए तो फिर जो नए चार्ज पार्टिकल बनेंगे उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले जो बात पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कूलम्स लॉ। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ और याद करवा दूँ कि 2 पॉइंट चार्जेस हों, मान लो कि Q1 और अनदर चार्ज पार्टिकल क्या चीज़ है Q2, और ये अगर दोनों के दोनों अगर समथिंग मान लो कि r डिस्टेंस से सेपरेट हों तो इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्सर्ट होते हैं वो फोर्स कितना एक्सर्ट होता है बताइए। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई आर स्क्वेयर ये होता है, वेयर के क्या होता है कांस्टेंट और के की वैल्यू कितनी होती है बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ये आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक, और देखिए आइए यहाँ से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट चार्जेस हैं, मान लो कि ए क्या है पहले पॉइंट चार्जेस हैं और इस पे जो चार्ज है इस पे चार्ज कितना दे रखा है बताइए। तो प्लस क्यू, कितना है प्लस क्यू, और एक दूसरी पॉइंट चार्जेस हैं दैट इज बी, दूसरा पॉइंट चार्जेस कितना दे रखा है बी, इन पे चार्ज कितना बताइए तो माइनस क्यू, कितना दे रखा है माइनस क्यू, और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस दैट इज कंसीडर कर लो, दैट इज आर से क्या किए हैं दोनों को सेपरेट कर दिए हैं। ठीक, तो उस केस में जो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो फोर्स कितना दे रखा है बताइए तो एफ, कितना दे रखा है एफ। तो हम लोग एफ कंसीडर कर लेते थे, एफ इजकल टू एफ जो होगा बाय कूलम्स लॉ हम लोग कितना फोर्स निकालेंगे K इंटू Q1 की जगह कितना दे रखा है तो बताइए प्लस Q इंटू Q2 की जगह कितना माइनस Q। अब बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R का स्क्वायर। अब सवाल है कि यहाँ प्लस था प्लस नहीं लिखा, यहाँ माइनस था माइनस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे और मैग्नीट्यूड प्लस रहे माइनस उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है प्लस होती है। मैग्नीट्यूड मतलब आप समझ रहे हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी f है तो इसका मोड की बात कर रहे हैं, और मोड के इसकी जो मोड होता है वो ऑलवेज कैसी वैल्यू देती है पॉजिटिव। हेंस द p इक्वल टू हमने इसका साइन नहीं लिया, केवल प्लस दोनों में ले लिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो k इंटू q कितना हो जाएगा बताइए q स्क्वेयर एंड होल डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। इस तरह से आपने क्या करा, इस तरह से आपके पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितना निकल के आया बताता एफ की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई k इंटू क्यू स्क्वेयर अब बाय कितना आर स्क्वेयर। इस तरह से जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा ये। अब आपको क्या कह रहा है कि ये जो Q प्लस Q था इसमें से आपको 25% चार्जेस ट्रांसफ़र कर दिए गए B में, तो 25% चार्जेस ट्रांसफ़र कर दिए मतलब कितना 1/4, कितना 1/4। तो अब देखिए 1/4 का क्या मतलब है, अब इसमें से अगर 1/4 चार्ज ट्रांसफ़र कर दिए गए मतलब इसका ये होता है कि इसमें से ये जो फर्स्ट पॉइंट चार्जेस था A इनमें से 25% सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें 25% चार्ज ट्रांसफ़र होके चला गया, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 25% चार्ज ऐड हो जाएगा। तो 25% मतलब चार्ज कितना 1/4। अब बताइए अब जो आपके पास नया ये जो बच रहा है, ये जो नया चार्ज पार्टिकल बनेगा इस पे जो अब चार्ज होगा वो चार्ज कितना हो जाएगा बताइए तो Q प्लस Q और माइनस कितना हो जाएगा बताइए था 1/4 Q, क्योंकि वो 25% चार्जेस ट्रांसफर हुआ और 25% का क्या मतलब बता बताइए 1/4। कैसे 25% को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 25 इसको सॉल्व करेंगे कितना 25 बाई कितना हो जाएगा 100, इसको सॉल्व कर दिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब कितना आया बताइए तो 1/4 मतलब 1/4 पार्ट जो है चार्जेस क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब Q माइनस कितना हो जाएगा 1/4 Q। अब दूसरा जो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल था ये चार्ज पार्टिकल जिसमें कितने थे बताइए तो माइनस Q, इसमें तो प्लस पहले से था और इसमें माइनस Q। अब इसमें 1/4 पार्ट जो है 25% चार्जेज इसमें ट्रांसफ़र हो गए चले गए, मतलब क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा कितना 1/4 Q। अब सॉल्व करके देख सकते हैं कि इस पर टोटल नेट चार्ज कितना आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस Q कितना हो जाएगा
3, इस पे आ जाएगा आपको कितना 3q बाई कितना 4। इतना चार्ज पार्टिकल इस पे आया, नया वाला चार्ज पार्टिकल अब क्या बन गया आपके पास 3q बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस 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 4q और प्लस q, दैट विल बी माइनस 3q बाई कितना 4। अब इस पे जो पार्टिकल था, ये जो b वाला पार्टिकल था और ये जो a पार्टिकल था, अब a पे चार्ज प्लस q नहीं रहा, अब इस पे चार्ज हो गया कितना 3q बाई 4 और इस पे चार्ज हो गया माइनस 3q बाई 4। तो अब जो नया जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज एफ डैश। उस फोर्स को क्या कंसीडर कर लेते हैं, एफ डैश। तो एफ डैश कितना निकल के आएगा, तो फिर से वही फार्मूला k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। तो k तो कांस्टेंट है तो k ही रह जाएगा, Q1 की जगह कितना हो गया देखिए 3q बाई 4, 3q बाई 4 इंटू इधर कितना है माइनस 3q बाई 4, बट आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो माइनस साइन नहीं लेंगे, केवल क्या लिखोगे आप 3q बाई 4, 3q बाई 4 होल डिवाइडेड पे कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सर्टेन डिस्टेंस था, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अब भी आपके पास कितना है r। तो कितना हो जाएगा बताइए r का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये r का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो एफ डैश जो आपके पास निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बताइए, तो k इंटू 3 जा बताइए 9 बाई 4 जा कितना हो जाएगा 16, साथ में q इंटू क्यू कितना हो जाएगा ये q स्क्वायर, और इसके नीचे में आर स्क्वायर, नीचे में नहीं कुछ तो कितना बताइए, तो नीचे में 1 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर। अब इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे आप, इसे अगर अगेन आप क्या करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो आपके पास जो नया फोर्स निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप इसे अरेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 9 बाई 16, उसके बाद इधर कितना है देखिए k 9 बाई 16 इंटू k इंटू क्यू स्क्वेयर, अब बाय नीचे में कितना आ रहा है आर स्क्वेयर। तो आपके पास इम्प्लाइज दैट, अब अगर इसके एफ डैश की बात करें, किसकी बात करें एफ डैश की, तो ये कितना निकल के आ जाएगा बताइए 9 बाई 16। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का आप गौर से देखें तो ये वैल्यू कितनी के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर कितना एफ के इक्वल है। तो इसके बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे एफ, कितना पुट कर देंगे एफ। तो आपके पास जो नया जो फोर्स आया वो फोर्स कितना निकल के आ रहा बताइए 9F बाई 16, और ये ऑप्शन कितना 9F बाई 16, यहाँ 16F है बट यहाँ 9F बाई 16, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट।